हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हम पढ़ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा है और ये आपका रामचरितमानस से लिया गया कुछ चौपाइयाँ हैं। अब यहाँ पर संवाद चल रहा है राम लक्ष्मण और परशुराम जी का, जिसमें सीता स्वयंवर के बाद जब श्री राम जी ने सीता स्वयंवर के समय जब श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया, इसके बाद यहाँ परशुराम जी पहुंचते हैं जो कि शिव जी के भक्त हैं और वे बड़े क्रोधित होते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा। इस पर श्री राम जी उन्हें जो है बताते हैं कि ये धनुष जो है तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। अब यहाँ बातें चलती हैं श्री लक्ष्मण जी की और परशुराम जी की। परशुराम जी भी क्रोधित ऋषि हैं, साथ में इनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं लक्ष्मण जी और बड़े व्यंग भरे वचनों के साथ जो है ये मुनिवर के उत्तर प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। उन पर व्यंग लगातार वाणी वो छोड़ रहे हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद अब जो है परशुराम जी बड़े क्रोधित हो उठते हैं और उन्हें पहले तो वो डराते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं जो हूँ क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ और मैंने जो है सहस्त्र बाहों की हजारों भुजाएं काट दी हैं। मैंने पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित कर दिया है और बार बार जो है वो लक्ष्मण जी को अपना फरसा दिखाते हैं और उनको डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी इसके बाद भी जो है उनके प्रश्नों का लगातार जो है व्यंग भरे उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि आप हमने बचपन में इतने सारे धनुष जो है तोड़े हैं, लेकिन कभी भी किसी ने कोई क्रोध नहीं किया, लेकिन आपको इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। इस पर भी जो है परशुराम जी क्रोधित हो उठते हैं और उनको अपना परिचय देते हैं कि मैं जो हूँ बाल ब्रह्मचारी हूँ और साथ में मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैंने जो है कई बार इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था और उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया था। इस प्रकार से इन दोनों के बीच बातें चलती हैं, लेकिन इसके बाद भी लक्ष्मण जी चुप नहीं रहते हैं। इसके बाद अब देखिए परशुराम जी अब जो है उनके गुरु विश्वामित्र जी से बात करते हैं। क्या कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल वस निज कुल धालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंखु, कालक वलु कालक वलु कोई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूं जो चहु उबारा, कहे प्रताप बल रोसु हमारा, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष न पुनि पुनि कछु कहूं, जान रिस रो कि दुस्सह दुख सहूं, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। अब यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी के व्यंग भरे वचनों को सुनकर के परशुराम जी अब विश्वामित्र जी से क्या कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यह बालक, हे विश्वामित्र सुनो, ये जो बालक है, ये जो उदंड बालक है, ये क्या है, ये मंद बुद्धि बालक है। ये कुटिल काल वस निज कुल धाल, ये अपने कुल पर जो है क्या है, कलंक है। और किस प्रकार का कलंक है, जिस प्रकार से चंद्रमा पर दाग होता है, धब्बा होता है, कलंक लगा है, ऐसे ही ये अपने कुल का क्या है, कलंक है। ठीक है, और ये जो है अत्यंत जो है उदंड बालक है। ठीक है, कालक कालक वलु होई छन माही, कहो पुकारी खोर मोहि नाही। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है परशुराम जी, इनके शब्दार्थ आप देख ले पहले। ठीक है, और कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है और साथ में देखिए सुना हूं यानी कि सुनिए, मंद यानी मूर्ख या कुबुद्धि आप कह सकते हैं, ये हूं यानी कि यह, कुटिल यानी कि दुष्ट, कालवश मृत्यु के वशीभूत, धालकु यानी कि धालक घातक घातक सॉरी, भानुवंश यानी कि सूर्यवंशी, राकेश कलंकु यानी कि चंद्रमा का कलंक। ठीक है, निपट यानी पूरी तरह से, निरंकुशु जिस पर किसी का वश न चले, अबुधु यानी ना समझ,
असंकु यानी कि शंका रहित, कालक वलु काल का ग्रासित या मृत्यु, क्षणमाही यानी कि क्षण भर में, खोरी यानी दोष। चलिए, हट कहूं यानी रोको, उबारा बचाना, सुजसु यानी कि सुयस, सुकीर्ति या सुयस, अछत यानी कि आपके रहते हुए, वर्णे यानी कि वर्णन, पारा यानी कि दूसरा, करनी काम वर्णी वर्णन किया, दुसह सह, वीरव्रती वीरता का व्रत धारण करने वाला, अक्षोभा यानी कि क्षोभ रहित, गारी यानी कि गाली, सूर यानी कि सूरवीर, समर युद्ध, रन यानी कि युद्ध, पथही प्रतापु यानी कि प्रताप की डिंग मारना। ठीक है, तो इन सभी शब्दार्थों को लिखिएगा। इसके बाद तो आइए इन शब्दार्थों को देखने के बाद अब यहाँ पर देखिए क्या कहा है। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल धालक। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी की जो व्यंग भरी बातें हैं उनको सुनकर परशुराम जी और क्रोध आता है। अब वो उनके गुरु विश्वामित्र जी से बात करते हैं और क्या कहते हैं कि विश्वामित्र जी से वो बोले, हे विश्वामित्र, ये बालक जो है बहुत ही कुबुद्धि है और कुटिल है और यह काल के वश में होकर अपने ही कुल का घातक बन रहा है। कुटिल काल वश निज कुल धालक, ये काल के वश में होकर के अपने ही कुल का क्या बन रहा है, अपने ही कुल का ये क्या बन रहा है, ये घातक बन रहा है। ठीक है, आगे देखिए, भानुवंश राकेश कलम। भानुवंश यानी कि ये सूर्य वंश का क्या है, भानुवंश राकेश कलम को निपट निरंकुश अबुध असंग। क्या कहते हैं आगे कि ये सूर्य वंशी होकर अपने ही कुल का घातक है और यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। यह बालक मूर्ख है। क्या कहा, निपट निरंकुश अबुध असंख्य, अर्थात ये तो सबसे पहले तो ये क्या है, मूर्ख है, उदंड है और निडर है और इसे जो है भविष्य का भान तक नहीं है। ठीक है, अब कहते हैं कि कालक वलु होई ही क्षण माही, अर्थात अभी यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं इसे क्षण भर में मार डालूंगा। मैं अभी से यह बात कह रहा हूँ। बाद में क्या कहते हैं, कहो पुकार खोरी मोहि नाही, मैं अभी से आपको ये बात बता रहा हूँ, बाद में आप मुझे जो है खोरी मोहि नाही यानी कि मुझे आप बाद में दोष मत देना। ठीक है, और यदि इस बालक को तुम बचाना चाहते हो, तुम हट कहूँ जो कहूँ जो चाहे उबारा, कहे ही प्रताप बाल रोसु हमारा। ठीक है, अब कहते हैं कि तुम इसको जो है यदि बचाना चाहते हो, तुम हट कहूँ जो कह चाहे उबारा, कहे प्रताप बलु रोसु हमारा। कहते हैं यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो इसे मेरा प्रताप बताओ। ठीक है, और मेरे क्रोध के बारे में इसको बता दो और इसे जो है ज्यादा बोलने से मना कर दे। ठीक है, तो अब लक्ष्मण जी यहाँ पर क्या कहते हैं, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनी पारा। अब लक्ष्मण जी इतने में भी चुप नहीं रहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो जो है परशुराम जी को और क्रोध दिलाते हैं और कहते हैं कि आपका सुयस आपके रहते हुए और कौन, लखन कहे हूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनी पारा। हे मुनिवर, आपका यश जब विश्वामित्र जी के लिए किसने कहा, परशुराम जी ने कहा कि इस बालक को बोलो, इस बालक को कहो कि चुप रहे, इसको मेरा सुयश बताओ, मेरा प्रताप बताओ। तो अब जो है लक्ष्मण जी इतने में भी चुप नहीं रहते हैं और कहने लग जाते हैं, मुनि सुजस तुम्हारे, हे मुनिवर, आपका सुजस, आपका प्रताप आपके रहते हुए और कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक
भांति बहुबरनी। क्या कहा कि तुम अपने मुंह से ही, अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने जो है मुख से ही अपनी बढ़ाई कर रहे हो, अपना जो है आप वर्णन कर रहे हो कि मैं जो हूँ इतना क्रोधित हूँ, इतना बलवान हूँ। अनेक बार अनेक भात आप जो है अपने ही मुंह से जो है अपनी वीरता का बखान जो है अनेकों बार कर चुके हैं। तो आपके रहते हुए आपके सुयश का, आपके प्रताप का वर्णन और कौन कर सकता है? ये कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कहने लगे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। नहीं संतोषु ना, नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोगी दुसहु दुख सहूँ। और इतना करने के बाद, अपने मुख से अनेकों बार अपनी जो है बढ़ाई करते के बाद भी अगर आपको कोई संतोष नहीं हुआ, तो आप जो है जो कुछ आपके मन में है फिर से आप बोलिए, जनि रिस रोगी दुसहु दुसहु दुख सही। आप अपने मन के अंदर जो है इस बात को अपना प्रताप रख करके दुख मत सहिए, आप वो भी कहिए। यानी कि अभी आपके मन को शांति नहीं मिली है, अपना प्रताप बता बता करके, क्योंकि आप हे मुनिवर अपनी बढ़ाई आप जो है अपने मुख से जो है कई बार कर चुके हैं। तो यदि आपके मन को, आपके चित्त को जो है अभी भी शांति नहीं मिली, तो आप जो है अपनी बढ़ाई कर सकते हैं। ये कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। और आगे उन्होंने क्या कहा? वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊं शोभा। आप वीर व्रति हो और आप जो है गाली देते शोभा नहीं देते हो। ये कौन कह रहा है? लक्ष्मण कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप जो है वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, तो आपको जो है गाली नहीं देना चाहिए। आगे क्या कहा है? सूर समर करनी करही कही न जना वही आपू, विद्ध मान रन पाए रिपु कायर कथई प्रताप। आप कहते हैं लास्ट में, अंतिम में, कि सूरवीर जो होते हैं ना, वो जो है व्यर्थ में अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, बल्कि वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं, उसका परिचय देते हैं। अपने प्रताप को जो है वो अपने मुख से उसका बखान नहीं करते हैं। जो है अपने मुख से अपने बारे में बातें करता है, वो कायर होता है। अर्थात युद्ध में जो है अपने शत्रु को सामने देकर अपनी झूठी प्रशंसा करना जो है, क्या कहते हैं? ये कायरता है। ठीक है, चलिए अब इसके आपने भावार्थ और शब्दार्थ लिखा है, और पांचवा आपका यहाँ पर चौपाई रह गई थी, इसको हमने दोबारा से रिवाइज किया है। तो अब देखिए, चौपाई पढ़ने से पहले यहाँ पर इसके शब्दार्थ देखें। कालू यानी कि काल या मृत्यु, हाक यानी आवाज लगाना, जनु यानी जैसे, लावा अर्थात लगाना, सुधारी सुधार कर यानी हाथ, देई देना, दोषु दोष, कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला, बध जोगु मारने योग्य या वध के योग्य, वाचा यानी बचाया, मरनिहार मरने वाला, साचा सच में, हम्यूं क्षमा करना, गिनही गिनना, खर यानी दुष्ट, अकरुण जिसमें दया और करुणा ना हो, अकरुण जिसमें दया और करुणा ना हो, कोही यानी कि क्रोधी, कोही यानी क्रोधी, गुरु ही यानी कि गुरु के, उऋण यानी कि ऋण से मुक्त, श्रम थोड़े यानी थोड़े से परिश्रम से, गाधी सुनु, गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, हरिहरे यानी कि हरा ही हरा, अयमय लोहे की बनी हुई, खांड खान तलवार, उखमय गन्ने से बनी हुई, अजहू अर्थात अब भी,
चलिए शब्दार्थों के बाद चौपाई पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसके अर्थ देखेंगे। तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं, तुम हो तो कालू हांक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेड़ करत खोरा, अब जन देई दोष मोहि लागू लोगू, कटुबादी बालक बद जोगू जोगू, बाल बेलो की बहुत में बाचा, यह ये हूँ मर निहार भाषाचा, अब ये हूँ मर निहार भाषाचा, कौशिक कहाँ क्षम्यो अपराधु, बाल दोष गुण गनि हुना साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सिर तुम्हारे, नत यही काटि कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते श्रम थोरे, गांधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूझ, आयमय खाण न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। अब यहाँ पर देखिए आगे इन चौपाइयों में क्या बात होती है इनमें, इसमें तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि जब लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध से नहीं डर रहे थे तो परशुराम जी सभी से कहते हैं कि अभी तक वे लक्ष्मण जी को बालक समझकर माफ कर रहे थे, परंतु अब वे और सहन नहीं कर सकते हैं, अब कोई उन्हें दोष न दे, क्योंकि देखिए उस सभा में अनेक ऋषि मुनि राजा महाराजा सभी थे, तो कहते हैं कि अभी तक मैं जो हूँ उनको क्या समझ रहा था, बालक समझ रहा था और उसे माफ कर रहा था, परंतु अब वे जो है सहन नहीं कर सकते हैं और अब कोई उन्हें दोष न दे। परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर विश्वामित्र जी जो है मन ही मन जो है परशुराम जी का जो है क्या कर रहे हैं, अज्ञानियों की तरह जो है व्यवहार कर देखने पर जो है वो हंसने लगे। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जानते थे कि जो राम और लक्ष्मण हैं ये स्वयं भगवान विष्णु और उनके शेष नाग के अवतार हैं, और विश्वामित्र जो है इन सब बातों से अनजान होकर लक्ष्मण जी से यहाँ भिड़ रहे हैं, उनसे जो है इस प्रकार की व्यंग भरी बातें कर रहे हैं और उनको बार बार जो है क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु के मुंह में पहुंचा दूंगा, इस प्रकार से वो बार बार कह रहे हैं। और उनके इस प्रकार जब विश्वामित्र जी परशुराम जी के इस व्यवहार को देखते हैं तो वो मन ही मन मुस्कुराते हैं और क्या सोचते हैं कि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह जो है व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कि ये कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन परशुराम जी वास्तव में सब कुछ जानते थे। ठीक है, लक्ष्मण जी परशुराम जी के वचनों को सुनकर उनसे बोले कि ऐसा लग रहा है मानो आप तो काल को, क्योंकि बार बार जो है परशुराम जी क्या कह रहे थे कि तुम जो है मैं तुम्हें काल के जो है मुख में डाल दूंगा, अर्थात यहाँ पर लक्ष्मण जी ने आप क्या कहा कि आप जो हैं क्या कर रहे हैं, मानो आप तो काल यानी यमराज को आवाज लगा लगा कर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने क्या कहा कि आप तो जैसे कि किसी को यमराज को बुला रहे हैं कि इसको ले जाइए, बार बार जो है उसे उन्हें आवाज मार रहे हो। और ऐसे वचन सुन करके लक्ष्मण और परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो उठते हैं। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया। अभी तक तो वो सिर्फ दिखा रहे थे, लेकिन अब जो है उन्होंने अपने फरसे को हाथ में ले लिया और बोले अब मुझे कोई देश दोष मत देना, ठीक है, और इतने कड़वे वचन बोलने वाला ये बालक मेरे द्वारा मारे जाने योग्य है। तो क्या कहा कि ये जो बालक है ये इतने कड़वे वचन बोलता है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मारने योग्य ही है। बालक देख करके मैं इसे क्या कर रहा था, सबसे बचा रहा था, लेकिन लगता है अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है। किसको कह रहे हैं? लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। कौन? परशुराम। ठीक है,
अब लक्ष्मण जी तो बालक हैं, लेकिन परशुराम जी के क्रोध को देखते हुए अब विश्वामित्र जो कि उनके गुरु हैं वो बोले, हे मुनिवर, आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि साधु लोग तो बालकों के गुण और दोषों की गिनती नहीं करते हैं, क्योंकि जो सज्जन होते हैं वो बालकों की गुण और दोषों की गिनती नहीं करते हैं। तब परशुराम जी ने क्रोधित होते हुए कहा कि मैं दया रहित और क्रोधी हूँ, ये जो है मेरा दुष्ट जो है फरसा है, मैं स्वयं जो है दया रहित हूँ और क्रोधी हूँ। ठीक है, और उस पर यह गुरुद्रोही मेरे लिए जो है मेरे सामने क्या कर रहा है, मेरे सामने ये बोल रहा है। क्या कहा उन्होंने? परशुराम जी ने क्रोधित होते हुए कहा, मैं क्या हूँ, दया रहित और क्रोधी हूँ, कि ये मेरा दुष्ट जो फरसा है, मैं स्वयं दया रहित हूँ और क्रोधी हूँ, उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने क्या कर रहा है, परशुराम जी से। ठीक है, परशुराम जी के वचन सुनकर विश्वामित्र ने मन ही मन में जो है हंस करके सोचा कि मुनि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। ठीक है, अर्थात चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई जो है तलवार है, यानी कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है जिन्हें आप ऐसे ही मार दोगे। गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए, अर्थात इनको मारना इतना जो है आसान काम नहीं है। तो अब मुनिवर मन ही मन जो है परशुराम जी के लिए जो क्या कह रहे हैं कि देखो, आप जो है इनको क्यों नहीं पहचान रहे हो, ये साधारण क्षत्रिय नहीं है, ये स्वयं जो है भगवान है, और ये जो है दोनों लोहे से बनी हुई तलवार है। कहते हैं ये गन्ने के रस की नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए, अर्थात राम लक्ष्मण जो हैं सामान्य वीर न होकर बहुत ही पराक्रमी योद्धा हैं। ठीक है, परशुराम जी अभी भी इनकी साहस, वीरता और क्षमता से जो है अनभिज्ञ है। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी मन ही मन जो है इस बात को क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी इनको इनकी वीरता, राम लक्ष्मण की वीरता, इनके साहस और इनकी क्षमता से जो है का परिचय इनको नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए भावार्थ क्या है इसमें। इस चौपाई से हमें पता चलता है कि लक्ष्मण जी जो हैं बड़े निडर स्वभाव के हैं। ठीक है, और परशुराम जी जो आज तक सभी क्षत्रियों पर विजय रहे हैं, वो राम लक्ष्मण को भी एक साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, जिस कारण विश्वामित्र जी उनकी अज्ञानता पर मन ही मन हंस रहे हैं। ठीक है, तो इसका आप सब शब्दार्थ लिखेंगे, साथ में इसके भावार्थ को भी आप लिखिएगा। चलिए, इसके भावार्थ और व्याख्या को आप लिखेंगे। चलिए, यहाँ से आप इसे नोट डाउन करें। चलिए, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करें और साथ में इसका भावार्थ भी लिख लीजिएगा। चलिए, तो इस चौपाई में यहाँ पर अंतिम चौपाई आपकी रह जाती है, छठवीं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद आपका ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्न उत्तर भी, और साथ में इस चौपाई को भी हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।